भरोसा इतनी बड़ी ताकत होती है कि हमारे विश्वास के सामने तो पूरी कायनात को भी झुकना पड़ता है। हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। चलिए, आज मेरा जो टॉपिक है मैं वो लेकर आई हूँ भरोसा, ट्रस्ट। क्या होता है भरोसा? मैं इसके ऊपर आज अपने कुछ विचार आपके सामने बोलने जा रही हूँ। और चलिए, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ठीक है, तो होता यह है कि एक लड़की होती है। वो लड़की जिस बस में रोज जाती थी, एक दिन उसकी वो जो बस होती है वो छूट जाती है, तो उसको दूसरी बस लेनी पड़ती है। वो दूसरे रूट से जाने वाली बस में चढ़ जाती है। वो बैठी होती है आगे की सीट पर कि दूर से उसको एक लड़की दिखाई दे रही होती है जो बस स्टैंड पे खड़ी होती है। और उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी तबीयत खराब है। वो अपना पेट पकड़ के खड़ी थी और आकर वो उसी लड़की के पास आके बैठ जाती है जिसकी बस छूट गई थी। वो दूर से उसको देख रही थी। तो थोड़ी देर तो वो बैठी रही, उसको निहारती रही, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो उसने आखिर में उससे पूछ ही लिया कि तुम्हें कोई तकलीफ है क्या, तुम परेशान हो क्या? तो उसने कहा कि हाँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मैं उससे बहुत ज्यादा परेशान हूँ। उसने उसको पानी दिया पीने के लिए। उसने पानी भी पी लिया, और लेकिन उसकी जो बेचैनी है वो कम नहीं हो रही थी। तो उसने बोला कि आप डॉक्टर को दिखा दो, ऐसे कैसे आपको दर्द हो रहा है पेट में? तो उसने कहा कि मुझे कोई बीमारी नहीं थी, मैं बिल्कुल ठीक थी। मैं जब बस स्टैंड पे खड़ी थी तो मेरे सामने से ना एक कौड़ी निकला, एक भिखारी निकला जो कि भीख मांग रहा था और कह रहा था कि मुझे खाने को दे दो। तो मैंने अपनी सहेली से ये बोला कि मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है, इससे अच्छा तो इंसान ना ऐसा कौड़ी बन जाता, ऐसा भिखारी बन जाता। इतना दर्द तो सहन नहीं करना पड़ता। तो बस वो मेरे सामने से गुजरा, और उसके गुजरते के साथ जो है मेरे को जो है अजीब सा मेरे शरीर में हलचल होने लगी। मेरे जो हाथ हैं, मेरी जो उंगलियां हैं, टेढ़ी पड़ने लगी एकदम से। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरा जो है जैसे कि हक लाना इस तरीके से होने लगा, मेरा मुंह टेढ़ा पड़ने लगा। तो एकदम से ऐसा मुझे हो गया, मैं नहीं समझ पाई मुझे क्या हुआ। पेट में जो दर्द हो रहा था वो तो हो ही रहा था, साथ साथ में ये भी होने लगा मेरे को। और तभी ये बस आई और मैं इस बस में चढ़ गई और आपके पास आके मैं बैठ गई। तो वो जो दूसरी लड़की थी जो उसकी कहानी सुन रही थी, वो थोड़ी देर तो चुप रही। उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उसके कभी हाथ को सहला रही थी, कभी उसकी पीठ को सहला रही थी। और बस में और भी लोग थे, वो सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि हम पूछ लें कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बस लोग निहार रहे थे उस लड़की को। लेकिन जो उसके पास जो बैठी थी एक लड़की जिसको वो अपनी बात बता रही थी, उसने उसको एक ही बात बोली। उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उसके घर पहुंचने तक 1 घंटा बाकी था। 1 घंटे में, क्योंकि वो बस से जा रहे थे तो उसके घर तक पहुंचने का जो रास्ता होता था वो 1 घंटे का होता था बस में। उसने उसको एक ही चीज बोली कि ठीक है, तुमने जो बोला वो गलत किया। तुमने एक गरीब इंसान का मजाक उड़ाया, एक ऐसे लाचार इंसान का मजाक उड़ाया जो इंसान अपने हाथ पैरों से भी संपन्न नहीं था, जो इंसान भीख मांग रहा है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। किस कारण से वो भिखारी है, किस कारण से उसकी ये हालत है, उसके कौन से ऐसे कर्म रहे हैं जिसकी वजह से कि उसको ऐसा जीवन जीना पड़ रहा है, वो सिर्फ उसको पता था। लेकिन तुमने उसका मजाक उड़ाया। तो गलत तो गलत होता है। तो ठीक है, ये मेरा भरोसा है कि अभी घर तक पहुंचने में 1 घंटा बाकी है, और जो मैं तुम्हें अभी बोल रही हूँ
वही सारी बातें मेरे पीछे पीछे दोहराना और मेरा भरोसा करना कि जब तक तुम अपने घर पहुंचोगी तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, ये मेरा भरोसा है। तो जो लड़की बीमार थी उसको तो कुछ भी सूझ नहीं रहा था, वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि जो उसके साथ घट रहा था ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार उसके साथ में एक्सपीरियंस था उसका। तो जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था ना, उसने उसको ये बोला कि भगवान से बोलो, देवी माँ से बोलो कि भगवान मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने उस जो बेचारा इंसान था, गरीब इंसान था, मैंने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया, उसकी बीमारी का मजाक उड़ाया और मैं आगे से जीवन में कभी ऐसा किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी और भगवान पे भी भरोसा करूंगी, लेकिन मुझे जो है आप ठीक कर दो। मैं वादा करती हूँ कि ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी कि मैंने किसी का मजाक उड़ाया। तो उसने बिल्कुल उसके पीछे बिल्कुल उसी तरीके से वो दोहराती गई जैसा जैसा वो पहली वाली लड़की ने उसको बोला बोलने के लिए, और वो साथ के साथ उसकी पीठ को सहला रही है, उसके सिर को सहला रही है, उसके हाथ को सहला रही है, साथ साथ में करती है। और उसने उस पहली वाली लड़की ने ना उसका 1 घंटे तक अपना हाथ पकड़ के रखा। और होता ये है कि उनका उतरने का समय आ गया, उसका बस स्टैंड आ गया, 1 घंटा हो चुका था और घर पहुंचते पहुंचते वो स्टैंड उसका घर का जो है आते आते वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई थी। उस लड़की और लड़की के हाथ भी बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे, उसका मुंह भी बिल्कुल ठीक हो गया था। बस में जो और लोग थे वो लोग भी देख रहे थे, लेकिन उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि उनको लग रहा था कोई ड्रामा चल रहा है यहाँ पर। तो क्योंकि कोई हेल्प करने नहीं आया था, लेकिन जिस लड़की ने उसकी हेल्प की थी वो लड़की उसके ही साथ एक अनजान लड़की के साथ एक अनजान जगह पे उतर गई उस दिन, और उसके घर तक वो उसको छोड़ने गई। उसका बैग भी उसने उठाया, उसके घर में उसके जो भी मेंबर थे, उसकी मम्मी थी या बहन भाई जो भी थे घर में, सबको फिर ये सारी कहानी सुनाई, उस लड़की ने खुद सुनाई। और वो घर पहुंचते पहुंचते वो लड़की जो है बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, जैसा कि उसको कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन वो जो पहली वाली लड़की थी ना, उसको इतनी खुशी मिली ये चीज करके, और उसने अंदर से अंतर आत्मा से भगवान को, प्रभु को धन्यवाद किया कि भगवान मैंने आज ना आपकी शक्ति को मैंने खुद महसूस किया, मैंने आज खुद देख लिया कि पावर क्या चीज होती है, विश्वास क्या चीज होती है, भगवान क्या चीज होती है। तो मैं आज अपनी इस कहानी को मेरा सुनाने का आपको सिर्फ एक ही मोटो था कि जो भरोसा होता है, जो एक विश्वास होता है, विश्वास में बहुत ताकत होती है। कहने के लिए तो लोग इसे अंधविश्वास का भी नाम दे देते कि ये विश्वास नहीं अंधविश्वास है, लेकिन ये अंधविश्वास नहीं होता है। जहाँ भरोसा होता है वहां पे सब कुछ पॉसिबल होता है, और जहाँ सच्चे मन से भरोसा होगा, विश्वास होगा उस प्रभु के ऊपर, इस कायनात के ऊपर, हमारे यूनिवर्स के ऊपर, तो वो चीज पूरी होगी ही होगी। और हमारे जो प्रभु हैं वो किसी ना किसी रूप में हमारी मदद करने आएंगे ही आएंगे। शायद उस दिन उस लड़की को कुछ सिखाने के लिए, उस पहली वाली जो एक लड़की थी जिसके कारण की वो ठीक हो गई, उस दिन लड़की, उसको कुछ सिखाने के लिए भगवान ने ही शायद भेजा था उसको।